यही होता है डायनेमिक राउटिंग में। कल स्टैटिक राउटिंग में क्या हो रहा था गाइस कि रूट हम लोग खुद से बता रहे थे, यही हो रहा था स्टैटिक राउटिंग के केस में। डायनेमिक राउटिंग के केस में क्या होता है, जो रूट है वो आपस में शेयर होते हैं ऑटोमेटिकली। यही होता था डायनेमिक राउटिंग। कल करके भी देखा था मैंने, थोड़ा सा बताया था आपको रिप का थोड़ा सा, पर उसका भी आज स्टार्ट करते हैं रिप से। ठीक है, डायनेमिक राउटिंग में गाइस हम 3 प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। रिप पढ़ेंगे, EIGRP पढ़ेंगे और OSPF पढ़ेंगे, राइट। रिप मतलब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, EIGRP मतलब enhanced interior gateway routing protocol, and OSPF is your open shortest path first protocol। ठीक है, कल रिप किया था मैंने, ये 2 राउटर लगाए थे और फिर 2 राउटर पे आईपी दी थी, राइट। 2 राउटर के इंटरफेस पे, एक पे दी थी 1.0 की नेटवर्क की आईपी और एक 10 की नेटवर्क की आईपी। गेटवे पे क्या दिया था, 1.1 दिया था और 10.0.1 दिया था। वैसे राउटर 2 पे 10.0.2 दिया था और इस पे 2.1 का आईपी दिया था, राइट एवरीवन। इधर डिवाइस पे देते 1.2, 1.3, 2.2, 2.3। फिर मैंने बताया था यार अगर हमें डायनेमिक राउटिंग को इनेबल करना है, इस डायनेमिक राउटिंग को इनेबल करना है, तो पहले हम डायनेमिक राउटिंग में रिप पढ़ रहे थे। तो रिप की जो कमांड थी रिप इनेबल करने की, वो थी राउटर रिप। राउटर रिप जैसे ये करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप उस प्रोटोकॉल में, मतलब राउटर को इनेबल करने के लिए, रिप इनेबल करने के लिए आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। जैसे आप राउटर रिप करेंगे, एंटर करेंगे, नेक्स्ट उस पे आ जाएंगे आप रिप को इनेबल करने के लिए। और इनेबल करने के लिए क्या करते हैं गाइस, 2 कमांड यूज होती है, मतलब एक ही कमांड है, विच इज नेटवर्क। नेटवर्क देते हैं, नेटवर्क कौन सा नेटवर्क देते हैं, जो भी इन राउटर के इंटरफेस पे जो नेटवर्क से ये बिलोंग करती है आईपी, जैसे 10.0.1 है और इधर 1.1 है, ये दोनों आईपी किस नेटवर्क से बिलोंग करती है, 10.0.1 किससे बिलोंग करती है, कौन से नेटवर्क से, इससे, और 1.1 किससे बिलोंग करती है, 1.0 से। तो मैंने नेटवर्क क्या दे दिए थे, 10 का और इसका, राइट एवरीवन। ये कमांड क्या बताती है कि भाई जिस राउटर पे मैंने ये चलाया राउटर रिप, उस राउटर के इंटरफेस पे आईपी इन नेटवर्क से बिलोंग करती है, आईपी इन नेटवर्क से बिलोंग करती है, उस पे ये रिप जो है उस इंटरफेस पे ये रिप इनेबल कर दो, तो इस पे इनेबल हो जाएगा, इस पे इनेबल हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क क्या दिया है गाइस, मैंने नेटवर्क दिया है 10 का नेटवर्क और 1.0 का नेटवर्क, और गेटवे पे क्या है 1.1 और 10.0.1। ये 10 के नेटवर्क से बिलोंग करता है ये आईपी, और 1.1 किससे बिलोंग करता है, इस नेटवर्क से। तो क्या होगा, इन दोनों इंटरफेस पे रिप इनेबल हो जाएगा। वैसे ही राउटर 2 पे आएंगे, राउटर 2 पे भी राउटर रिप कर देंगे, एंटर मारेंगे और फिर नेटवर्क बताएंगे, कौन सा नेटवर्क, जो भी इन दोनों इंटरफेस पे आईपी है, और वो जो ये जो 2 आईपी किस नेटवर्क से बिलोंग करती है। तो 10.0.2 सेम हो जाएगा, नेटवर्क दे दिया हमने 10 का नेटवर्क, और 2.1 ये आईपी किससे बिलोंग करती है, कौन से नेटवर्क से, ये बिलोंग करती है इस नेटवर्क से, राइट एवरीवन। 10 का जो नेटवर्क है वो राउटर का है और ये स्विच का 192.150। नहीं, दोनों राउटर का, दोनों इंटरफेस राउटर का, बस ये राउटर से स्विच कनेक्टेड है, दोनों इंटरफेस ये राउटर के ही, ये भी और ये भी। राउटर के हर इंटरफेस एक अलग ही नेटवर्क में होते हैं। देखो इधर अलग नेटवर्क चल रहा है, इधर अलग नेटवर्क चल रहा है, इधर अलग नेटवर्क चल रहा है, राइट। ये दोनों इंटरफेस। सर राउटर में, सर आवाज आ रही है? जी बताइए। सर तो यहाँ पे 2 आईपी क्यूज हैं, क्यू दी हुई है, ये तो एक तो सी क्लास की और एक ए क्लास की है। इसके लिए आपको प्रवीण आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये गेटवे होते हैं। हाँ गेटवे सर बताया था कल परसों कौन पूछ रहा है, प्रवीण पूछ रहे हो ना। हाँ हाँ प्रवीण, हाँ एक गेटवे होता है, एक गेटवे पे ये आईपी दी मैंने 1.0, एक गेटवे पे ये। इसमें ये नहीं कि कुछ क्लास सी या क्लास बी, दो नेटवर्क अलग है ना, दोनों नेटवर्क अलग है, नेटवर्क अलग है, 1.0 10 का नेटवर्क अलग है, राइट। तो राउटर के हर इंटरफेस, राउटर क्या काम करता है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से बात कराता है। तो इधर एक अलग नेटवर्क इस इंटरफेस पे, इधर एक अलग नेटवर्क इंटरफेस पे। तो क्या करोगे, 1.2 की अगर कोई बात करना चाहेगा 10 के नेटवर्क से, तो ऐसे करके निकलेगा, इधर बात कर लेगा, 2 नेटवर्क को जोड़ता है। स्विच क्या करता है, एक ही नेटवर्क की डिवाइसेस को जोड़ता है, देखो जोड़ रहा है एक ही नेटवर्क की डिवाइसेस को। पर राउटर क्या करता है, 2 अलग अलग नेटवर्क को, एक से ज्यादा नेटवर्क को क्या करता है, उनको लोकेट कराता है, मतलब उनके बीच कम्युनिकेशन कराता है।
तभी हम लोग राउटर यूज करें, और दोनों इंटरफेस पे अलग अलग नेटवर्क, इस पे 10 का है, इधर इसका, सर इधर जैसे 10 कि का, इधर इसका जो 10 का आईपी है, इसको हम चेंज करते हैं, मतलब इसके साथ चेंज कर सकते हैं इनकी जगह, जैसे हाँ कुछ भी 19। कर लो, 12 दे दो, मैं तो बस एग्जांपल के लिए दिया, इधर तुम दे दो 10 दे दो, 20 दे दो, कोई भी नेटवर्क दे दो, मैं तो बस ऐसी एग्जांपल में लिया ही। ठीक, ओके, आईपी तो कुछ भी दे सकते, बस दो नेटवर्क अलग होने चाहिए। दो चाहे तुम नेटवर्क अलग। 1.0 दे दो, 2.0 इधर दे दो, समझ रहे हो, 1.0 का नेटवर्क इधर, 2.0 का इधर, या 172 का नेटवर्क इधर देना चाहते हो वो दे दो, 150 देना चाहते हो, पॉसिबल है 10 यानी 20। हाँ 192 से भी स्टार्ट कर सकते हैं सर ऊपर? हाँ कुछ भी कर सकते हो, ठीक ओके है, सर। नेटवर्क बस अलग होना चाहिए दोनों में। हाँ? ठीक है, तो R2 पे मैं रिप इनेबल किया तो क्या करूंगा, ये दोनों आईपी इंटरफेस पे जो आईपी किससे बिलोंग करती है, इस नेटवर्क की होती है। अगर मैं यहाँ पे देता 50 का नेटवर्क 50.0.0, तो नेटवर्क क्या दे देता यहाँ, 50 का नेटवर्क दे देता, तो उस इंटरफेस पे आप कोई भी दे सकते हो, मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया, ठीक है, राइट एवरीवन। राउटर रिप इनेबल हो जाएगा, इसको हम लोग पैकेट ट्रेसर में करके देखते हैं। दो राउटर लेते हैं, मैं एक दूसरा राउटर लूंगा जिसे कहते हैं एम्प्टी राउटर, कल भी बताया था मैंने एम्प्टी राउटर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे 3 इंटरफेस लगाने हैं इस पे। बाय डिफॉल्ट राउटर में 2 इंटरफेस होते हैं, पर अगर मैं एम्प्टी राउटर लूंगा तो उसमें मैं खुद से 3 इंटरफेस लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, इसको ऑन किया, पावर को, सीजी पे गए, सीजी सिस्को गीगाबिट इथरनेट, और 3 लगा दिया, 1 2 3, राइट, और ये सर्विस ऑन कर दी, तो इससे मैं 3 लगा सकता हूँ इंटरफेस, कल भी बताया था। स्विच लिया 2, और डिवाइसेस 2 कनेक्ट करेंगे, राइट, 1 2 1 2। राइट, इंटरफेस पे आईपी देनी, मुझे इधर क्या चलाना है, नेटवर्क 192.168.1.0/24, और इधर क्या चलाना है, 2.0 का नेटवर्क, राइट, नेटवर्क अलग है। इधर क्या चलाना है, 10.0.0.0/8, इधर क्या आईपी दूंगा इस इंटरफेस पे, 10.0.0.1, और इधर क्या दूंगा मैं, 10.0.0.2 दूंगा, राइट। इस पे आईपी क्या देना है, 1.2 दे देते हैं, और इधर दे देते हैं क्या, 1.3 देते हैं। वैसे इस पे 2.2 दे देते हैं, और इधर 2.3, राइट एवरीवन, वैसे देते हैं। आईपी दे देते हैं, CLI मोड पे गए, नो किया, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर का नाम चेंज कर देते, R1 कर देते, होस्ट नेम पे गए और कर दिया क्या, R1, एंटर। कैसे देते थे इंटरफेस पे आईपी, इंटरफेस पे जाना पड़ेगा, तो G0/0 पे गया, केस सेंसिटिव नहीं है, कैप्स लॉक ऑन करो ना करो एक ही बात है, G0/0, एंटर, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0, नो शट। नो शट क्यों कर रहे, क्योंकि जो राउटर के इंटरफेस होते हैं शटडाउन स्टेट में होते हैं, नो शट करके हम अप कर देते थे, कोई अप आ गया, ग्रीन हो गया। इधर क्या आईपी देनी थी मुझे गेटवे पे, मैंने क्या दिए, 1.1, और इधर क्या दूंगा, इधर दे रहा हूं मैं गेटवे पे 2.1, राइट, 1.1 एंड 2.1। इस पे है G0/0/1। अच्छा मैंने इधर से भी दे सकता हूँ, और मैंने बताया था GUI मोड होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वहां से भी मैं आईपी दे सकता हूँ। 0/0/1 है, इस पे गया, IPv4 एड्रेस पे गया और दिया मैंने क्या, 10.0.0.1, ऑन की सर्विस, नो शट, ऑन मतलब नो शट होता है, देखो इधर भी दिखाई देगा आपको, नो शट, सेम चीज जो मैंने इधर किया CLI मोड पे भी दिखाएगा मैंने क्या किया, नो शट।
राइट। वैसे इधर भी कर सकते हैं, क्या CLI मोड से भी कर सकते हैं, आईपी डाल सकते हैं, और GUI मोड से। GUI मोड में मतलब G0/0 पे गए, क्या आईपी दे दूं, 10.0.0. राइट, ऑन कर दिए। 1/0 पे क्या दूंगा मैं, 2.1 ऑन, राइट। डिवाइस पे भी आईपी दे देते हैं 1.2 और 1.1। सेम इधर भी 1.3 और 1.1। इधर क्या दे दे, 2.2 और 2. राइट एवरीवन। इधर भी क्या हो जाएगा, 2.3 एंड गेटवे क्या हो जाएगा, 2.1। सुमित क्लियर, रोशन, प्रवीण, जॉनसन ऐसी देते हैं आईपी। यस सर। ठीक, अब रिप इनेबल करना है। रिप राउटर 1 पे गया, इसको राउटर 2 भी कर देते, होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं। एग्जिट होस्ट नेम R3, CLI पे गए, इंटरफेस रिप इनेबल करने के लिए क्या है गाइस कमांड, राउटर, बताइए जॉनसन। सर हम रिप क्यों यूज करने वाले, मैं ये सोच रहा हूँ सर। हम लोग डायनेमिक किस लिए राउटिंग काम कर रहे आएगा? हैं, कल स्टैटिक राउटिंग करी थी, रूट बताया था खुद से, आज डायनेमिक कर रहे हैं। तो डायनेमिक राउटिंग में पहला प्रोटोकॉल है रिप, तो इसलिए हम रिप कर रहे हैं। मतलब यूज क्या है डायनामिक में, यूज क्या क्या डायनेमिक होता है? मतलब मैंने अभी बताया ना आपको कि रूट जो है, ये जो कल हम लोग रूट बता रहे थे स्टैटिक में, आईपी रूट करके, आईपी रूट सबनेट मास्क 10.0.2 ऐसे नेक्स्ट हॉप एड्रेस बता रहे थे कल स्टैटिकली, रूट बता रहे थे जी इसका सर। 2.0 का। अब मैं हाँ रूट हाँ। खुद से ना बता के, ये राउटर ये रूट खुद से समझ ले ऑटोमेटिकली, इसलिए हम लोग रिप इनेबल कर रहे हैं इस राउटर में और इस राउटर में। तो अपने आप ही जितने भी रूट है वो आपस में शेयर कर लेंगे, जैसे मैं इनेबल कर दूंगा रिप। ठीक है, मुझे मैनुअली देना नहीं पड़ेगा इसका नेटवर्क। ठीक है, रूट ओके बताना नहीं पड़ेगा। राउटर रिप एंटर, तो प्रॉम्प्ट चेंज हो गया। नेटवर्क राउटर 1 पे क्या क्या नेटवर्क है गाइस, एनीवन, कौन से नेटवर्क है जो आईपी दिए राउटर 1 पे, ये दो राउटर पे, ये कौन से नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, 10.0.1 किस नेटवर्क से बिलोंग करता है, इससे करता है 10 के नेटवर्क से, और 1.0 1.0 192.168.1.0। राउटर रिप वाले केस में, रिप के केस में सेपरेट मास्क देने की जरूरत नहीं है अगर बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हो। जैसे डिफॉल्ट होता है 10 का 8 होता है /8 और क्लास सी का होता है /24, वो अपने आप ले लेता है डिफॉल्ट का। ठीक है, देने की जरूरत नहीं। एंटर किया मैंने, सेम चीज मैं क्या करूंगा राउटर 2 में, बस 2-3 लाइन की कमांड है इसमें। राउटर रिप इनेबल यहां भी करा, इंटरफेस सॉरी नेटवर्क, कौन से नेटवर्क दो हैं, एक 10 का नेटवर्क और एक 2.0। एग्जैक्टली। एंटर नेटवर्क 192.168.2.0, राइट एवरीवन, एंटर। कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर मैं वो भी करूं क्या, डू शो आईपी रूट, ये देखने के लिए इस राउटर को कितनी कमांड पता है, मतलब कितने रूट पता है, देखो कितने पता है इसको, सी मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड, 10 का पता है डायरेक्टली कनेक्टेड था, और 1.0 का डायरेक्टली कनेक्टेड था, तो ये दोनों रूट तो पता है। मैंने रिप से कौन सा रूट बताया, 2.0, देखो क्या लिखा, वाया 10.0.2, कल हम लोग कर रहे थे ना आईपी रूट 2 का नेटवर्क सबनेट मास्क और 10.0.2 नेक्स्ट हॉप एड्रेस खुद से दे रहे थे। तो जैसे मैंने रिप इनेबल कर इससे खुद से ले लिया, ये देखो खुद से ले लिया।
ये रास्ता, राइट। सेम चीज मैं इधर भी करूंगा, क्या इधर भी हो चुका है, डू शो आईपी रूट करूंगा तो सी, इसमें भी रिप है, 1 डॉट पे जाना है तुम्हें, वाया दिस जा सकते हो 10.0.1, राइट। मैं कम्युनिकेशन करूंगा, होगा क्या कम्युनिकेशन गाइस, एनीवन, कम्युनिकेशन होगा क्या? क्या लगता है कम्युनिकेशन हो जाएगा 2.2 से? एनीवन? रोशन, सुमित, हो हो जाएगा? जाएगा सर, हो जाएगा। आना चाहिए। राइट, पहला टाइम आउट क्यों हुआ सुमित? आर की वजह से सर। एग्जैक्टली, तो जब किया देखो आ रहा है, इधर से भी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 1.2 को, राइट। पिंग 192.168.1 हो रहा है, राइट एवरीवन। लेट सपोज करते एक और राउटर ले लेते हैं, लेट सपोज एक और राउटर ले लेते हैं। इस पे लेट सपोज हम चला रहे हैं नेटवर्क 12.0.0.0/8, इस पे आईपी दे देता हूँ क्या 12.0.0.1, और इस पे देता हूँ 12.0.0.2। इस पे क्या नेटवर्क चला दे 192.168.3.0/24, राइट। थ्री डॉट वन कर लेते हैं, 3.2 इधर, और इस डिवाइस पे क्या आईपी दे दो 3.3, राइट। चलिए अब करना है, क्या करूंगा, एग्जिट किया, इंटरफेस ये कौन सा G2/0, इसको अब करना है G2/0 नो शट। आईपी एड्रेस क्या है गाइस, आईपी एड्रेस क्या, वो 12.0. GUI मोड से भी दे सकते हो और ऐसे भी दे सकते हो, मैंने बताया था, एंटर, राइट। इस पे भी कर लेते हैं, GUI से भी दे सकते हैं, अगर GUI से तो कैसे दूंगा 0/0 पे जाऊंगा, क्या लिख दूंगा 12.0.0.2 ऑन कर दूंगा सर्विस, और ये अगर CLI पे देखूंगा तो कैसे लिख के आएगा, ऐसे लिख के आएगा, आईपी एड्रेस 12.no शट कर दिया, राइट। G0/1 पे, G0/1 पे क्या हो जाएगी आईपी 192.168.3.1, राइट। सर्विस नो शट ऑन, हाँ। चलिए तो क्या करूंगा गाइस, अब बताओ मुझे इस राउटर को मुझे कितने नेटवर्क बताने पड़ेंगे, इस राउटर 2 को, मतलब इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं, राउटर 2 से कितने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है गाइस, इस राउटर 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने नेटवर्क है अभी, 3। तो 2 तो मैंने बता दिए थे, कौन से 10 और 2 का नेटवर्क, तो एक और बताना पड़ेगा बस, कौन सा 12 का, राइट। यस सर। कैसे होगा, राउटर रिप ना, नेटवर्क कौन सा एक ऐड हुआ, बस एक ऐड हुआ 12.0.0.0, एंटर किया, डू शो आईपी रूट करेंगे, तो फिर इस पे भी करेंगे क्या, इसको कितने बताने पड़ेंगे नेटवर्क, इसको राउटर 3 को कितने नेटवर्क बताने पड़ेंगे, मतलब कितने डायरेक्टली कनेक्टेड है, राउटर 3 पे कितने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है गाइस, रोशन
यस सर। कितने कनेक्टेड नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड इस राउटर 3 पे? 1। 1। राउटर में कितने इंटरफेस है यहाँ पे राउटर 3 में देखो? इसमें है 2 इंटरफेस, राइट? एक 12 का नेटवर्क और 3.0 का नेटवर्क, तो 2 नेटवर्क हुए ना, 2 कनेक्टेड है ना, देखो एक इधर एक इधर। यस। तो मुझे 2 नेटवर्क बताने पड़ेंगे, तो क्या कमांड होगी? राउटर रिप एंटर नेटवर्क, कौन सा? एक 12 का बता दूंगा और एक 3.0 का, राइट? 192.168.3.0 नेटवर्क भी चलता है, शॉर्ट फॉर्म नेट भी चलता है। अगर मैं देखू क्या, डू शो आईपी रूट, देखो खुद से ले लिया इसने, रिप ने 1.0 जाना है मुझे, 12.0 की तरह जाऊंगा, 2.0 नेटवर्क जाना है तो वाया इससे चला जाऊंगा, 10 के नेटवर्क पे जाना है तो वाया इससे चला जाऊंगा। ये क्या था? स्टैटिक राउटिंग में नेक्स्ट हॉप एड्रेस, देखो खुद से ले लिया, राइट? अब मैं पिंग करूंगा, पिंग हो जाएगा क्या? पिंग हो जाएगा 3.2? क्या लगता है? हो जाएगा सर। हो जाना चाहिए। होना सर चाहिए पर फास्ट नहीं हुआ। फॉरवर्ड, सर फास्ट फॉरवर्ड करो। देखो क्या हुआ गलती, देखो 3.2 पे गेटवे और आईपी दिया ही नहीं, कैसे होगा यार बताओ? हाँ सर, गेटवे मैं भी सोच रहा था। और इस पे क्या हो जाएगा गाइस? 3.3 दे देते हैं, 3.1 इसमें, राइट? अब अगर पिंग करेंगे पिंग हो जाएगा? यस सर, अब पिंग हो जाएगा। अब हो जाना चाहिए। सी हो रहा है, 3.3 भी करूं तो पिंग हो जाएगा, राइट? हो, ठीक है। इधर से भी करूं तो पिंग करूं क्या? 192.168.3.2 हो रहा है। वैसे अगर 3.3 करूं तो ये भी होगा। 1.2 भी करूं तो, या 1.3 करूं तो ये भी होगा। और 1.2 भी होगा, राइट? एवरीवन अंडरस्टैंड दिस रिप कैसे हुआ? यस। जो भी इंटरफेस में नेटवर्क है वो बस दे दो नेटवर्क में, जिससे भी, जिस आईपी से नेटवर्क बिलोंग करते हैं, जिस नेटवर्क से आईपी बिलोंग करते हैं। चलो रिप के बारे में कुछ लिख लीजिए, एक दो चीजें। रिप जो है, ये जो मैंने बताया, ये रिप वर्जन 1 था, ठीक है? मैंने आपको वो बताया था मल्टीकास्ट एड्रेस, एक चीज कि आपको रटना पड़ता है एक मल्टीकास्ट एड्रेस, वो किसी को देते नहीं होगी, ग्रुप के लिए होता है, यूनिक होता है, वो एड्रेस हमेशा सेम रहता है। तो ये जो रिप होता है ना, ये रिप, जैसे आपने इधर रिप इनेबल किया, इधर रिप आपने इनेबल किया, राइट? दोनों में रिप इनेबल किया आपने, तो जब ये आपस में रूट शेयर कर रहे हैं ना अपने, भाई ये शेयर कर रहा है 2.0 और ये वाला शेयर कर रहा है 1.0 और ये, तो ये जो शेयर करते हैं ना रूट आपस में, ये जो इंफॉर्मेशन भेजते हैं ये एक एड्रेस पे भेजते हैं। तो रिप वर्जन 1 ब्रॉडकास्ट करता है 255.255, जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, सेंड करते हैं ये लोग, ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे करते हैं, इस ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे शेयर करते हैं, ठीक है? और एक होता है गाइस रिप वर्जन 2। रिप वर्जन 2 में क्या होता है, आप सबनेट मास्क भी लिख सकते हैं। रिप वर्जन 2 में सबनेट मास्क आप लिख सकते हैं, राइट?
रिप वर्जन 2 जो होता है वो जो है मल्टीकास्ट करता है, वो जो राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करता है आपस में, रूट जो बताता है आपस में राउटर को एक दूसरे को, वो शेयर करता है एट एन मल्टीकास्ट एड्रेस ऑफ 224.0.0.9 पे मल्टीकास्ट एड्रेस। सर जी बताइए। मतलब इसके बाद जो हम करने वाले वो हम सबनेट को कॉन्फ़िगर करेंगे। नहीं, बस सबनेट मास्क भी लिख सकते हैं आप, सबनेट मास्क जैसे 10 का सबनेट मास्क क्या होता है 255.0.0.0, तब वो ऐड कर सकते हैं रिप वर्जन 2 में। ठीक है सर ऐड करने से मतलब या हम उसको भी कॉन्फ़िगर करेंगे, ये मेरा मतलब पूछना। कॉन्फ़िगर से मतलब क्या आपका? लिखना? कॉन्फ़िगर मतलब मॉडिफाई। लिखना कह रहे हो ना, मॉडिफाई मतलब लिखो, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करोगे, हाँ। मॉडिफाई कर रहे हो तो हाँ, आप हाँ। ऐड कर सकते हो सबनेट मास्क भी उसमें। ठीक, ये मतलब। ओके सर। मेट्रिक याद है? मेट्रिक, एक मेट्रिक याद है? मैंने बता दें, मेट्रिक एक चीज होती है। कौन सा मैट्रिक्स सर? मेट्रिक बताया था मैंने, एसटीपी में एक मेट्रिक बताया था, एक पैरामीटर होता है जो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए होता है, बताया था मैंने मेट्रिक। एसटीपी की मेट्रिक होती थी कॉस्ट, फास्ट इथरनेट की होती थी 19, याद है कुछ किसी को? याद नहीं तो कोई बात नहीं, अभी ध्यान ले लो कि यस सर। हाँ, जैसे जैसे मुझे अगर लेट सपोज मुझे अगर कहीं जाना है, लेट सपोज मुझे बनारस जाना है, तो भाई एक हेलीकॉप्टर से रास्ता है, एक प्लेन से रास्ता है, एक ट्रेन से रास्ता है, एक पैदल चल के रास्ता है, एक साइकिल से रास्ता है, हाँ एक स्विमिंग करके रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हैं ना, पर उसमें से बेस्ट रास्ता कौन सा है, मतलब बेस्ट रास्ता यानी कि ज्यादा टाइम होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, राइट? वो कैलकुलेट करते हैं एक पैरामीटर पे जिसे हम कहते हैं मेट्रिक, वो पैरामीटर है मेट्रिक। ठीक है, हर प्रोटोकॉल की मेट्रिक अलग होती है। रिप की, इस राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल है रिप, इसकी मेट्रिक है गाइस हॉप, इसकी मेट्रिक है हॉप। हॉप मतलब होता है राउटर, हॉप मतलब क्या होता है गाइस? राउटर होता है। ठीक है, वन हॉप मतलब वन राउटर, टू हॉप टू राउटर, ऐसा हॉप मतलब होता है राउटर। और जिसकी भी मेट्रिक, जिसका भी हॉप सबसे कम होगा, लोवेस्ट, जिसका भी हॉप सबसे लोवेस्ट होगा, वो आपका बेस्ट रास्ता होगा, वो आपका बेस्ट रास्ता होगा। तो लेट सपोज करते हैं गाइस, लेट सपोज करते हैं ये राउटर है, हाँ, ठीक है, लेट सपोज करते हैं इसको कोई रूट वो करना है, इसका रूट कोई है, रूट लेट सपोज 2.0 कोई रूट है, हाँ, इस राउटर 1 को अपनी टेबल में रूट बनाना है, राउटिंग टेबल में इसका रूट डालना है। अब यहां तक पहुंचने के लिए, यहां तक 3 रास्ते दिख रहे हैं हमें, 3 रास्ते। अगर रिप इनेबल करा है आपने तो ये राउटर जो है हॉप का यूज करेगा वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए। तो इस मेट्रिक के हिसाब से शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? जिसमें सबसे कम राउटर होंगे रास्ते में। ठीक है, तो अगर ये वाला राउटर ऊपर से देखेगा इधर जाने के लिए, तो कितने रास्ते हैं बीच में, कितने राउटर है बीच में? 1 2 3, 3 है अगर ऊपर से जाएगा, अगर बीच से जाएगा तो कितने हैं? 1 2, और अगर नीचे से जाएगा तो कितने हैं? 1 2 3 4, 4 रास्ते। तो लोवेस्ट कौन सा है गाइस? लोवेस्ट है ये, तो ये रास्ता ले लेगा राउटर 1 इसका रूट अपने राउटिंग टेबल में डालने के लिए, जो हम लोग कर रहे थे ना वाया दिस, तो अब वाया इस राउटर जाएगा, सबसे लोवेस्ट हॉप है, सबसे लोवेस्ट राउटर इस रास्ते से, तो इस रास्ते का शॉर्टेस्ट पाथ ये हो जाएगा। राइट एवरीवन अंडरस्टैंड? जॉनसन, सुमित, अंडरस्टैंड दिस थिंग? रोशन अंडरस्टैंड? यस सर सर। सर आप कौन से क्लास में ये पढ़ाए थे सर, मेरे को याद नहीं आ रहा है। एसटीपी में थे आप, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एसटीपी बस मैंने मेट्रिक बताया था, ये सब तो अभी नया बता रहा हूँ एसटीपी में। हाँ 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 सर, आप तो समझ आ गए। हाँ चलिए,
समझ गए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हुआ, जिसमें सबसे कम राउटर होंगे। और इसका जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम हॉप काउंट, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम हॉप है गाइस 15, मतलब 15 राउटर यूज हो सकते हैं। अगर तुमने 16वें राउटर में रिप इनेबल किया, 16 राउटर है, कोई टोपोलॉजी इसमें 16 राउटर है और आपने रिप इनेबल किया, तो वो आएगा डेस्टिनेशन अनरीचेबल, डेस्टिनेशन अनरीचेबल। इसीलिए गाइस ये जो रिप प्रोटोकॉल है ये हम लोग स्मॉल नेटवर्क में यूज करते हैं, लार्ज नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी लिमिट है बस 15 राउटर तक ही रिप आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है, उसके आगे नहीं, तभी ये बड़े नेटवर्क में यूज नहीं होते, स्मॉल नेटवर्क में यूज होते। लिख लिया आप सबने? रोशन लिख लिया? जॉनसन, प्रवीण, यस सर। अनन्या लिख लिया? चलिए नेक्स्ट आता है गाइस, इसमें पहले ओएसपीएफ पढ़ते फिर ईआईजीआरपी पढ़ते, ठीक है, पहले ईआईजीआरपी करते, ओएसपीएफ करते, ठीक है, ओएसपीएफ। So OSPF is guys, OSPF is open shortest path first. Open shortest. यही सेम टोपोलॉजी ले लेते हैं। न्यू टॉपिक, उसी में जैसे रिप पढ़ाना हमने, Yes. ऑटोमेटिक रूट देते हैं, आपस में शेयर करते हैं रिप के थ्रू, वैसे उसी में डायनेमिक राउटिंग में एक और प्रोटोकॉल है जिसे कहते हैं ओएसपीएफ, वो भी यूज करता है क्या, रिप की तरह यूज करता है, पर ये एडवांस वर्जन है। क्या है इसको देखते हैं। ओएसपीएफ एक रिप प्रोटोकॉल है, एक ओएसपीएफ और एक ईआईजीआरपी, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं हम लोग ओएसपीएफ। इसकी कमांड जो है गाइस, इसकी भी कमांड क्या है, आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हो, कॉन्फ़िग हैश पे हो, राइट, और इसकी जो कमांड है वो है राउटर ओएसपीएफ, जैसे उसमें रिप होता था, इस पे राउटर ओएसपीएफ, फिर इसमें आता है गाइस प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आईडी की वैल्यू 65535, मतलब ये कहते हैं इसको प्रोसेस आईडी, और इसका साइज है 16 बिट, और 2 to the power 16 कितना होता है गाइस, 65536, राइट। और बताया था जीरो भी वैल्यू होती है 0 से 65535, बट जीरो नहीं लेते, इसलिए इसकी वैल्यू है 655 से 1 से 65535, राइट। तो आप इसमें राउटर और एसपीएफ कुछ भी दे सकते हैं, 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, एक नंबर कुछ भी दे सकते हो, रेंज कहां से 1 से 65535 तक, ठीक है, कोई भी दे सकते हो, ठीक है। आपने दिया राउटर और एसपीएफ, कोई भी नंबर दिया, 1 दिया, 2 दिया, 10 दिया, 15 दिया, कुछ भी, 65535 दिया, कुछ भी दिया, राइट, एंटर किया। फिर इसमें भी क्या डालोगे आप, नेटवर्क डालोगे, जैसे रिप में डालते थे नेटवर्क, वैसे इस पे भी डालेंगे हम लोग नेटवर्क। नेटवर्क कौन सा, इस राउटर में दो इंटरफेस में, इन दोनों इंटरफेस पे कौन से आईपी है, कौन से नेटवर्क से आईपी बिलोंग करती है, 10 और 1.0 का नेटवर्क, तो अगेन 192.168.1.0 का नेटवर्क, क्योंकि 1.1 है, इस नेटवर्क से ही आईपी बिलोंग करती है। बट इसमें एक चीज आती है गाइस, नया टॉपिक है, विच इज वाइल्ड कार्ड मास्क। सुना है किसी ने ये नाम, वाइल्ड कार्ड मास्क?
वाइल्ड कार्ड नहीं सर। सबनेट मास क्या होता था गाइस? सबनेट मास जो होता है ना, उसका इनवर्स होता है वाइल्ड कार्ड मास, मतलब उसका उल्टा। अगर सबनेट मास ये है गाइस, फॉर इसके लिए लेट सपोज 192, लेट सपोज करते हैं गाइस, ऐसा करते हैं, लेट सपोज 192.168.1.0/24 है। इसका सबनेट मास क्या होता था? यही होता था 255.255.255.0, यही होता था सबनेट मास। यस। इसका ही गाइस वाइल्ड कार्ड मास क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स, मतलब इसका उल्टा 0.0.0.255, ये हो जाएगा वाइल्ड कार्ड मास। जहां पे सबनेट मास पे 255 क्या बताता है? नेटवर्क पार्ट बताता था, राइट? वेयर एज इन वाइल्ड कार्ड मास ये 0 बताता है क्या? नेटवर्क पार्ट। बस यही डिफरेंस है इसका। बट लेट सपोज करो यार, मैंने आपको कोई सबनेटेड वाला दे दिया सबनेट मास। सबनेटेड वाला सबनेट मास मींस 255.255.255.240 दे दिया। अब बताओ यार, इसका वाइल्ड कार्ड मास क्या होगा? कोई बता सकता है क्या होगा वाइल्ड कार्ड मास? एनीवन? 0.0.0.0। 0.0.0 फिर .15 .0। .15 किसने बोला? मैं नहीं सर। सुमित, एकदम सही, एकदम सही। क्योंकि इसका उल्टा 255 मतलब हमने क्या किया? सबको 255 से माइनस किया। 255.255.255.255, इसीलिए तो ये क्या हुआ जैसे माइनस किया? 0.0.0.15। इधर भी 255 0 हुआ, 255 0 हुआ, 255 0 हुआ, 255 इधर था, माइनस क्या आ जाएगा? 255। बहुत अच्छे से, नाइस, अंडरस्टैंड? तो कोई भी हो सबनेट मास, उसको ये सबनेट मास से माइनस कर दो, वाइल्ड कार्ड मास आ जाएगा। अगर मैं दूं आपको सबनेट मास क्या? 255.255.224.0, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास क्या आ जाएगा गाइस? जीरो डॉट जीरो डॉट 1.255। क्या 0.0.1 0.0.31 आएगा, .255। 31। क्यों आएगा? 255.255.255.255 ये माइनस कर दो, 255.255.224.0 कितना आ जाएगा माइनस करने पे? 0.0, ये कितना आ जाएगा? 34, 44, 54, 31, ये हो जाएगा माइनस करने पे। और ये कितना हो जाएगा? ये आएगा। यस यस यस। तो समझ गए वाइल्ड कार्ड मास क्या होता है? हाँ सर। 0 बताता है नेटवर्क पार्ट और 255 बताता है होस्ट पार्ट। 0 के अलावा बाकी सब बताता क्या है आपका? होस्ट पार्ट। तो मुझे बताओ गाइस 192.168.1.0/24 का वाइल्ड कार्ड मास क्या होगा? इसका वाइल्ड कार्ड मास क्या होगा? सुमित, रोशन, अनन्या, एनीवन? 0.0.0.255। एग्जैक्टली 0.0.0.255, राइट? 255 को /24 है। सबनेट मास क्या होता है /24 का? ये होता है 255.255.255.0 होता है ना, तो उसी को उल्टा क्या हो जाएगा? 0.0.0.255, राइट? नाइस। सर इसमें माइनस क्यों नहीं होगा? माइनस हुआ ना, माइनस करके तो ये आया, माइनस करो। सर 192 माइनस 255। ये तो आईपी है ना, सबनेट मास को आईपी करोगे ना। अच्छा अच्छा, मैं कुछ और सोचा था। ओके सर, ओके सर। 0.0.0.2
राइट। सब वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है? इनवर्स ऑफ सबनेट मास्क, नॉट आईपी एड्रेस ना। एग्जैक्टली। चलिए, और इस पे बस एक और चीज आ जाती है, एक एक्स्ट्रा चीज वो आ जाती है, एरिया जीरो। हमेशा एरिया जीरो लेना है, 1 भी नहीं लेना, 2 भी नहीं लेना, 3 भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, बस हमेशा ही कमांड है एरिया जीरो लेना। ठीक है, क्या आएगा? नेटवर्क डालोगे आप 1.0, ये डालोगे वाइल्ड कार्ड मास्क और एरिया जीरो। दूसरा नेटवर्क क्या है गाइस? दूसरा नेटवर्क क्या है राउटर 1 पे? 10 का नेटवर्क है, 10.0.0.0/8 के लिए गाइस वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा इसके लिए? रोशन, सुमित, प्रवीण? 0.255.255. एग्जैक्टली 0.255.255.255 एरिया 0. सेम चीज इधर भी करेंगे राउटर 2 पे। करके देखें ये चीज, करते हैं। हमेशा जीरो लेना एरिया, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ नहीं, एरिया जीरो। मुझे रिप हटाना है, मैंने रिप लगाया हुआ है ना, रिप लगाया, मुझे रिप हटाना है, तो क्या कमांड है रिप हटाने के लिए? क्योंकि मैं चाहता हूँ ओएसपीएफ, हाँ एग्जैक्टली, ओएसपीएफ मुझे क्योंकि इनेबल करना है, तो नो राउटर रिप, एंटर। बस इसमें भी कर दो यही, क्या इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के नो राउटर रिप। सेम चीज इधर भी इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के नो राउटर, राइट गाइस। अगर आप डू शो आईपी रूट भी करोगे, रिप नाम से कुछ भी नहीं आएगा, आर नाम से, आर सी, नो आर इज हियर ना, ठीक है। ओएसपीएफ मुझे इनेबल करना है, इस राउटर 1 पे ओएसपीएफ इनेबल करना है, ठीक है। कैसे करूंगा? राउटर ओएसपीएफ क्वेश्चन मार्क करोगे तो दिखाएगा 1665535, कुछ भी ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ मैं, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 20 ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैं ले रहा हूँ 1 ले रहा हूँ, एंटर किया। नेटवर्क, नेटवर्क क्या है राउटर 1 पे? 192.168.1.0 है। वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255, क्वेश्चन मार्क करोगे तो लिख के आएगा एरिया, सेट द ओएसपीएफ एरिया आईडी, तो क्या हो जाएगी इसकी? एरिया 0, एंटर। नेटवर्क, एक और कौन सा नेटवर्क है? 10.0.0.0, वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 एरिया 0, राइट एवरीवन। सेम चीज इसमें भी करेंगे। इसमें क्या करेंगे? राउटर ओएसपीएफ कोई भी नंबर दे दो, 2 दे दिया मैंने, प्रोसेस आईडी कुछ भी दे दो, 2 दे दिया मैंने। नेटवर्क 10 का नेटवर्क, इस पे कितने हैं? 3 नेटवर्क है, 10 का, 12 का, 2.0, तो 10.0.0.0 255. सॉरी, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा इसका? 10 का 0.255.255.255.0 एरिया 0, यही होगा सुमित? एरिया क्या हुआ? अच्छा 0. सर ये 0 1 ज्यादा लगा दिया है। है ना, यही हो जाएगा। सर एरिया डालना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी, कमांड है, लगाना जरूरी, राइट। नेक्स्ट नेटवर्क, नेक्स्ट नेटवर्क क्या है? 12 का नेटवर्क 12.0.0.0, क्वेश्चन मार्क करोगे तो बोलेगा वाइल्ड कार्ड बिट्स डालो। 12 के नेटवर्क की वाइल्ड कार्ड बिट्स क्या हो जाएगी? 0.255.255.255 एरिया 0। एक और नेटवर्क है, कौन सा? 2.0 का ना, 192.168.2.0 0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क यही हो जाएगा सुमित? यस सर। यस, एंटर। आखिरी में भी ये कर लेंगे, 2 बताना है इसको मुझे, 12 का और 3.0 का नेटवर्क, राइट। तो राउटर ओएसपीएफ कुछ भी नंबर दे दो, 3, नेटवर्क 12 का देना है 12.0.0, सबनेट मास्क 0. सॉरी वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255
255.255. नेक्स्ट क्या एरिया 0 राइट, एंटर। एक और नेटवर्क कौन सा 192.168.3. क्या हो गया 3.0 वाइल्ड कार्ड मास 0.0.0.255 एरिया 0। ये देख रहे हो गाइस क्या लिख के आ रहा है, लोडिंग टू फुल, लोडिंग डन, ओएसपीएफ एडजेसेंट, ये क्या रूट आपस में शेयर हो रहे हैं, आपस में रूट जो है शेयर हो रहे हैं, इसका मतलब चलिए सर इसका मतलब राउटर ऑन है। राउटर ऑन हो गया, ओएसपीएफ ऑन हो गया, आपस में रूट शेयर कर रहे हैं। अगर डू शो आईपी रूट करूंगा तो आप देखो क्या लिख के आ रहा है, ओएसपीएफ 1.0 का नेटवर्क खुद से ले लिया, वाया इससे जाएगा, 10 के नेटवर्क जाना है वाया इससे, 2 का नेटवर्क जाना है वाया इससे जाएगा, राइट। यस सर। पिंग हो जाएगा क्या लगता है, देखते हैं सर। पर लगता क्या है हो जाना चाहिए कि नहीं, हाँ सर हो तो जाना हो चाहिए। जाना चाहिए ना, हो रहा है। यस सर। 2.3 भी करके देखते हैं, ये भी हो रहा है, राइट। इधर से भी करके देखते हैं, सर कुछ दिन से मैं कुछ पूछना चाहता था। पूछिए। मतलब अलग अलग राउटर हम अलग अलग टैप करके हम क्लिक करके CLI यूज करते हैं ना, हाँ हाँ तो मैं दोनों को सामने रख के देख के करना चाहता हूँ। दोनों को सामने रख के कैसे, स्प्लिट मतलब स्क्रीन करके राउटर लेफ्ट साइड में, राउटर टू राइट साइड में ऐसा रख के मैं टाइप करना चाहता हूँ सर। तो करके ऐसा देखेगा, पॉसिबल? सर करके नहीं हो देख रहा, तभी तभी मैं पूछ रहा हूँ। तो एक क्लिक करता तो, तो दूसरा गायब हो जाता है। हाँ तो मैंने भी नहीं देखा कभी असल में, इसीलिए मैंने भी हमेशा देखा एक ही बार हुआ, एक ही बार में करते रहो, एक राउटर क्लिक करके वैसे होता है, हाँ सर। राइट। चलिए ठीक है, हो रहा है कम्युनिकेशन, ओएसपीएफ इनेबल हो गया, तो इसलिए क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है। पिंग 192.168.3.2 भी होगा क्लियर ओएसपीएफ। चलिए ओएसपीएफ के बारे में भी कुछ चीजें लिख लीजिएगा इस, जैसे रिप के बारे में लिखी थी। ओएसपीएफ का एक ये प्रोटोकॉल है ना, इसका नंबर है कुछ, वो है प्रोटोकॉल नंबर 89, ठीक है। इसका जो मेट्रिक है, मेट्रिक ये जो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है, तो इसका जो मेट्रिक है वो है कॉस्ट, ठीक है। इथरनेट केबल की गाइस कॉस्ट है 10, फास्ट इथरनेट की है 1, फास्ट इथरनेट के ऊपर सारों की है 1 ही है, ठीक है, चाहे कितना भी हो, कॉस्ट 1 ही है। तो लेट सपोज करते हैं फिर से, राउटर है 1 2, ठीक है। लेट सपोज करते हैं इसको इसका रूट देना है, इस राउटर 1 को इसका रूट लेना है एंड वाले का, ठीक है। लेट सपोज ये है, ऐसा है कुछ, देखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा है। मेट्रिक क्या है, कॉस्ट, और इस पे भी कॉस्ट होनी चाहिए लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट। तो इस राउटर को इसका रूट लेना है, इसका रूट लेना है, अपने राउटिंग टेबल में बनाना है। ये जो डू शो आईपी रूट करते हैं ना गाइस, ये डू शो आईपी रूट, डू शो आईपी रूट करते हैं, इसको कहते हैं राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल।
राउटिंग टेबल इसे कहते हैं, ठीक है। ये बेस्ट रूट जो फाइंड करते हैं वाया दिस बेस्ट रूट ये, ठीक है। ओएसपीएफ ने कैसे किया ये बेस्ट रूट फाइंड करा, वाया कॉस्ट, ठीक है। तो देखते हैं, तो मुझे बताइए गाइस, कॉस्ट के बेसिस पे बेस्ट रूट फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर ये 3 रास्ते हैं यहां पहुंचने के लिए, इसका रूट लेने के लिए, इस डेस्टिनेशन का रूट लेने के लिए 3 रास्ते, एक ऊपर का, बीच का और ये वाला, राइट। अगर यहां से जाएंगे ऊपर से, इथरनेट की क्या कॉस्ट है गाइस, 10 है, 10 प्लस फास्ट इथरनेट की क्या कॉस्ट है 1, फिर इथरनेट केबल है, इथरनेट केबल की क्या कॉस्ट है 10, फिर इथरनेट 10, फिर इथरनेट 10, टोटल कितना हो गया ये 40, 41 हो गया। चलिए ऊपर से गए तो कॉस्ट पड़ी आपकी 41। इधर से चलते हैं बीच वाले से, इसकी क्या कॉस्ट है, फास्ट इथरनेट 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 10, ये कितना हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 15। आखिरी से चलता है, अगर इस डेस्टिनेशन से जाना चाहेगा रूट लेने के लिए, इथरनेट 10, फास्ट इथरनेट 1 एंड फास्ट इथरनेट 1, 10 प्लस 2 12, एंड सॉरी दिस ऑल्सो 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 10, कितना हो जाएगा 22। सबसे लोएस्ट कॉस्ट गाइस कहां से जाने पे लग रही है, सबसे लोएस्ट कॉस्ट 15, दैट मीन्स इस रास्ते से वो इस रास्ते का डेस्टिनेशन का बेस्ट पाथ फाइंड कर लेगा। ये डेस्टिनेशन है तो वो इस रास्ते से शॉर्टेस्ट पाथ ये रहेगा, ठीक है। तो मेट्रिक क्या है गाइस इसकी, ओएसपीएफ की कॉस्ट, राइट एवरीवन, अंडरस्टैंड रोशन? Yes, sir. And the last one is guys EIGRP, which is what, enhanced interior gateway routing protocol, no? Enhanced interior gateway routing protocol. ये टोपोलॉजी ले लेते हैं। सर ये सब चीज का इंडस्ट्रियल तो यूज होगा ना एक तरह से? क्यों नहीं होगा, ये तो बहुत यूज है, ओएसपीएफ ही चलता है हर जगह, सारे राउटर्स में ओएसपीएफ चलता है, क्या बात करो। जितने भी तुम्हारे एंटरप्राइज राउटर होते हैं सब में ओएसपीएफ ही तो यूज होता है। ये तो मेन चीज है, जब जाओगे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क आर्किटेक्ट या कुछ भी बनोगे, नेटवर्क डिजाइनर, ये सब तो करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। एंड ऑल्सो ओएसपीएफ की रिप की हॉप काउंट कितनी थी गाइस, रिप की हॉप काउंट कितनी थी, हॉप 15 थी मैक्सिमम। ओएसपीएफ की है गाइस अनलिमिटेड, तभी ये लार्ज नेटवर्क में बहुत यूज होता है, अनलिमिटेड। और सीसीएनए में भी ओएसपीएफ ही है पूरा डेप्थ में, रिप और EIGRP नहीं है, क्योंकि इसकी हॉप काउंट भी अनलिमिटेड और हर जगह ये यूज होता है। अगर तुम कोई भी जॉब लेने जाओगे ना रोशन, तो वो बोलेगा कि तुम्हें ये रिप आना चाहिए, EIGRP आना चाहिए, ओएसपीएफ आना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन, लैन वैन, कोई भी नेटवर्किंग की जॉब जाओगे, क्योंकि ये तो मेन चीज है, राउटिंग तो सबसे मेन चीज है नेटवर्क की जॉब में। तो जब जाओगे ना सर्वर रूम में, डाटाबेस रूम में, तो देखोगे कैसे ये सब परफॉर्म होता है डेप्थ में। चलिए बात किसी कर रहे हैं हम लोग, EIGRP।
EIGRP भी गाइस कैसे इनेबल होगा? राउटर EIGRP, इस पे भी आती है गाइस एक आईडी 1 से 65535, पर ये जो है इस बार प्रोसेस आईडी नहीं है, ये है गाइस ऑटोनोमस सिस्टम। ये क्या है? ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है कि किसी नेटवर्क में सेम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज हो रहा हो। अगर EIGRP है तो उस नेटवर्क में सिर्फ EIGRP यूज हो रहा हो, और जो रूट फाइंड हो रहा है, जिस मेट्रिक पे रूट फाइंड हो रहा है वो सेम हो। जैसे अगर रिप है उसका मेट्रिक क्या है? हॉप है, तो रूट जो फाइंड हो रहा है, जो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड किया जा रहा है, वो हॉप पे फाइंड किया जा रहा है। अगर OSPF कहीं इनेबल हो रही है तो OSPF की मेट्रिक क्या है? कॉस्ट है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड किया जा रहा है वो एक ही तरह से फाइंड किया जा रहा है, दैट मींस सिर्फ कॉस्ट की बेसिस पे फाइंड किया जा रहा है, तो उसे कहते हैं हम लोग ऑटोनोमस सिस्टम। अगर लिखना है डेफिनेशन भी, व्हाट इज ऑटोनोमस सिस्टम, तो लिख लीजिए व्हाट इज ऑटोनोमस सिस्टम, राइट। ये होता है इट इज अ वेरी लार्ज नेटवर्क और ग्रुप ऑफ नेटवर्क विद अ सिंगल राउटिंग पॉलिसी। सिंगल राउटिंग पॉलिसी मतलब कि भाई अगर OSPF चल रहा है तो OSPF ही चलता रहेगा, और एक ही तरह से रूट फाइंड किए जाएंगे द बेसिस ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेट्रिक क्या है? OSPF की कॉस्ट। रिप है हो रहा है तो हॉप, ठीक है, यही होता है। इट इज अ वेरी लार्ज नेटवर्क और अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क विद अ सिंगल राउटिंग पॉलिसी। लिख लिया? रोशन लिख लिया? एक लाइन लिख लो बस। चलो, तो गाइज यहां पे ना, जैसे हम लोग OSPF में क्या कर रहे थे, OSPF में हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ भी नंबर डाल रहे थे, राउटर राउटर OSPF 1 डाल दिया, एक बार 2 डाल दिया, एक बार 3 डाल दिया, क्योंकि वो प्रोसेस आईडी थी, इसलिए हम लोग कुछ भी डाल रहे थे। पर गाइस EIGRP में ना, हाँ बोलिए। सर ये CCNA बुक से मेरे को दिखा सकते हो क्या दिखा सकते हैं? ये नोट्स? हाँ, हम भेजी ना बुक, मेल देखो, CC ने भेजी तो है। बुक भेजा, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रही कि कौन सा चैप्टर में है। तो इंडेक्स देखो, इंडेक्स में आएगा राउटिंग का, तो इंडेक्स देखो, उस पे आएगा OSPF रिप EIGRP सब इंडेक्स में आ जाएगा, ठीक है, देखना। ओके सर। इंडेक्स देखना, 2-3 पेज बाद ही इंडेक्स है, उसमें है सब, रिप कहाँ है, EIGRP का, OSPF का, ठीक है। चलिए, ऑटोनोमस सिस्टम, जैसे हम लोग OSPF पे दे रहे थे 1 दे रहे थे, 2 दे रहे थे, 3 दे रहे थे, इसमें ऐसा नहीं होता। अगर आप एक राउटर पे राउटर EIGRP 1 दे रहे हो तो सब में 1 ही दोगे, राउटर EIGRP 1 1 1 1 1, 2 दे रहे तो 2, 3 दे रहे तो 3 हर में, ठीक है। OSPF की तरह नहीं कि कुछ भी दे सकते, क्योंकि वो प्रोसेस आईडी थी, और यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम है। तो अगर आप 2 दोगे तो सब में राउटर में 2 देना, राउटर EIGRP 2 3 कुछ भी एक ही देना पर सेम सब में। और इसकी भी साइज क्या है? 2 to the power 16 बिट का, इसलिए 65536। इसकी जो कमांड है गाइस, राउटर EIGRP, कुछ भी नंबर डाला आपने, एंटर किया, तो इस पे भी आप नेटवर्क देते हैं, इस पे भी। अगर राउटर 1 है, गाइस, तो इसमें कौन से जो IP इन दोनों इंटरफेस पे कौन से नेटवर्क से बिलोंग करती है? ये वाली किस नेटवर्क से बिलोंग करती है? ये वाली 10 से 10 के नेटवर्क, तो इधर भी दे देंगे क्या? नेटवर्क 10। और इस पे भी वाइल्ड कार्ड मास आता है। वाइल्ड कार्ड मास क्या है इसका, सुमित? इसका सर 0.255। एग्जैक्टली। इसमें एरिया वेरिया डालने की जरूरत नहीं, बस इतना ही डालना है। अगर गाइस ये डिफॉल्ट वो है ना, डिफॉल्ट IP है, डिफॉल्ट IP मतलब क्लास A, क्लास B, क्लास C, डिफॉल्ट क्लास A की डिफॉल्ट क्या है? /8। क्लास B की क्या है डिफॉल्ट? क्लास 16 और 16/16। और क्लास C की क्या है डिफॉल्ट? /24। तो अगर आप लेट सपोज ये /24 है 192 का नेटवर्क, 192.168.1.0, अगर आप यहाँ पे सबनेट मास्क नहीं देंगे तो भी ये ले लेगा, राइट। और सॉरी, वाइल्ड कार्ड मास्क, अगर आप वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं देंगे तब भी ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर ये सबनेटेड IP हुई, लेट सपोज ये /28 हुआ या 30 हुआ,
तो फिर आपको वाइल्ड कार्ड मास्क देना पड़ेगा। बट अगर ये डिफॉल्ट है तो अपने डिफॉल्ट ले लेता है, तब आपको वाइल्ड कार्ड मास्क देने की जरूरत नहीं। राइट, चलिए करके देखें। क्या करेंगे वो इस पे हटाने के लिए, जॉनसन, वो इस पे हटाने के लिए क्या करेंगे? इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल गए, नो OSPF 1, नो राउटर OSPF 1। क्यों 1 कर रहे हैं? एनीवन 1 क्यों कर रहे हैं? वो सर प्रोसेस आईडी थी 1। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हमने प्रोसेस आईडी 1 दी थी। राइट, अगर आपको पता नहीं कि प्रोसेस आईडी क्या दी, आप नंबर भूल गए, आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, आप नंबर भूल गए, तो मैंने बताया था कल या परसों बताया था क्या, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपकी रियल टाइम कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है। तो अगर आप रियल टाइम कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो देखो सब कुछ दिखा रहा है कि आपने आईपी क्या दिया, इंटरफेस पे क्या आईपी है, और फिर दिखाएगा ये कि आपने यहाँ पे राउटर OSPF 1 चलाया। राइट, अगर इस पे भी करोगे, क्या शो रन करोगे, अगर इस पे शो रन करोगे तो इस पे क्या दिखाएगा, राउटर OSPF क्या 2 चलाया मैंने। वे राउटर 3 डाल दिया क्या मैंने, इसको 2 डालना है ना। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल होस्ट नेम R2, हाँ 2 है, और ये R3 शायद। अगर इधर भी नहीं पता आपको कि आपने कौन सा नंबर डाला है प्रोसेस आईडी, तो क्या कर दो, डू शो रन। बताया था रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपकी रियल टाइम कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है। अगर आप देखेंगे सी राउटर OSPF 3, तो मैं क्या करूंगा, इधर क्या चला दूंगा, नो राउटर OSPF 1। राइट, इस पे क्या चला दूंगा, नो राउटर OSPF क्या 2, और इस पे क्या चला दूंगा मैं, नो राउटर OSPF क्या। राइट, अगर मैं अभी क्या करूं, डू शो आईपी रूट करूंगा तो ओ से कुछ नहीं आएगा ना, ओ से कुछ नहीं आएगा, सी। चलिए नाउ राउटर 1 पे आया मैं, EIGRP इनेबल करना है, तो क्या कमांड है, राउटर EIGRP EIGRP क्वेश्चन मार्क करूंगा तो क्या बोल रहा है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। अगर मैं 1 दे रहा हूं तो सब में 1, 2 दे रहा तो 2 सब में, 3 है तो 3 हर राउटर में, 4 है तो 4, जो नंबर दोगे वो सेम होना चाहिए सब में। ठीक है, राउटर EIGRP 1 एंटर, नेटवर्क क्या है 10.0.0.0, वाइल्डकार्ड मास्क 0.255.255.255, एंटर। एक और नेटवर्क है क्या 192.168.1.0, क्वेश्चन मार्क करोगे तो बोलता है वाइल्ड कार्ड बिट्स। मैंने बोला आपको अगर डिफॉल्ट है /24/16 या /8 है तो आप वाइल्ड कार्ड मास्क ना भी दोगे तब भी वो कमांड चल जाएगी, सी। चलिए राइट, राउटर 2 में भी है, क्या करेंगे, इसमें 3 नेटवर्क है, राउटर EIGRP 1 क्यों दे रहे हैं, सेम होना चाहिए ऑटोनोमस सिस्टम। राइट, नेटवर्क कौन कौन सा नेटवर्क है, 10 का, 12 का और 2.0, तो 10 का क्या हो जाएगा 10.0.0.0, एंटर। क्यों, क्योंकि वाइल्ड कार्ड मास्क बिना भी चल जाएगा क्योंकि मैं डिफॉल्ट यूज कर रहा हूं। नेटवर्क 12.0.0.0, एंटर। एक और नेटवर्क कौन सा 192.168.2.0, 0.0.0, अगर मैं इसका वाइल्ड कार्ड मास्क दूं तो यही हो जाएगा, चाहे दो चाहे ना दो एक ही बात है, अगर डिफॉल्ट आप यूज कर रहे हैं यही हो जाएगा सबनेट वाइल्ड कार्ड मास्क। सुमित, यस सर। चलिए 3 दे दिए इसमें भी, और इसमें भी मैं 2 दूंगा। राइट, तो क्या दे दूंगा, पहले क्या करूंगा, राउटर EIGRP 1, फिर नेटवर्क
नेटवर्क क्या 12.0.0.0 एंटर, और फिर नेटवर्क क्या 192.168.3 एंटर, राइट? इतना ही होगा। नाउ अगर कम्युनिकेशन कराएंगे, अगर आप देखेंगे भी डू शो आईपी रूट, डू शो आईपी रूट से क्या देखते हैं आप? राउटिंग टेबल देखते हैं। ये राउटिंग टेबल है, बेस्ट रूट सी। EIGRP किससे डिनोट हो रहा है? डी से। सो डी से देखो 12 का नेटवर्क अपने आप ले लिया, 2.0 का ले लिया वाया दिस, और 3.0 का ले लिया वाया दिस, राइट? वैसे ही सब में हो जाएगा। अगर मैं पिंग करूं, पिंग हो जाएगा गाइस? पिंग हो जाएगा? हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए क्या? रोशन, सुमित, प्रवीण, जॉनसन, Yes. हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। हो रहा है? 3.2 भी हो जाएगा, आ रहा है रिप्लाई, राइट? इधर से भी करें पिंग, किसको? 192.168.1.2 को करो, हो रहा है, राइट एवरीवन? 1.3 भी करूं, हो जाएगा। सिमुलेशन सिमुलेशन करना है, एक सेकंड दिखा। 2.3 भी करे तो वो भी हो जाएगा, राइट? सिमुलेशन अगर देखना है, पैकेट कैसे जा रहा है, सिमुलेशन देखना है तो पिंग करते हैं 3.2 को, राइट? ICMP आया, स्विच पे गया, 3.2 पे गया, रिप्लाई वापस दे रहा है 3.2, एंड देन विल गो बैक टू वेयर 1.2, राइट एवरीवन? सक्सेसफुल। चलिए, क्लियर? इस पे भी बस लिख लीजिए राउटर EIGRP की जो वो है प्रोटोकॉल नंबर है वो 88 है, ठीक है? प्रोटोकॉल नंबर 88 है प्रोटोकॉल नंबर। और गाइस जो ये एड्रेस भेजता है, जो रूट आपस में शेयर करते हैं ये लोग, ये करते हैं एक मल्टीकास्ट एड्रेस पे रूट शेयर करते हैं, वो है 224.0.0.10, इस पे करते हैं, ठीक है? मल्टीकास्ट एड्रेस EIGRP मल्टीकास्ट एड्रेस पे सेंड करता है रूट अपने, वो क्या है इस पे 224.0.0.10। राइट एवरीवन, नोटेड? Yes, sir. और एक और चीज लिख लो, एक टेबल बना लो, 2 मिनट की है और 2 या 5 मिनट की। लोकल लिंक AD वैल्यू होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, राइट? लोकल लिंक स्टैटिक IGRP EIGRP OSPF RIP and unknown route। लोकल लिंक का AD वैल्यू 0, स्टैटिक का है 1, IGRP का है 100, EIGRP का है 90, OSPF का है 110, RIP का है 120 और इसका है 255। गाइस अगर आपके राउटर में लेट सपोज ये राउटर्स है, कोई डेस्टिनेशन ही कोई डेस्टिनेशन, हाँ, और इधर पहुंचने के लिए लेट सपोज कहीं पे RIP इनेबल है, कहीं पे EIGRP इनेबल है और कहीं पे OSPF इनेबल है, हाँ, 3 चीज इनेबल है, और इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के मल्टीपल रास्ते हैं। तो गाइस इस केस में हम लोग देखेंगे जिसकी भी लोवेस्ट AD वैल्यू होगी ना,
वो हमारा बेस्ट पाथ होगा और उसकी राउटिंग को फॉलो करेंगे हम। तो मुझे बताइए गाइस, अगर ये मेरी टोपोलॉजी है, ये EIGRP यहाँ इनेबल यहाँ OSPF यहाँ रिप, तो लोएस्ट AD वैल्यू सबसे किसका कम है, सबसे कम किसका है EIGRP सॉरी AD वैल्यू? अगर मल्टीपल इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के मल्टीपल रास्ते, 3 रास्ते हैं, तो बेस्ड ऑन AD वैल्यू सबसे लोवेस्ट किसकी है AD वैल्यू इन तीनों प्रोटोकॉल में? EIGRP। एग्जैक्टली हालांकि मैंने आंसर भी बता दिया था पहले, पता, बट EIGRP क्यों 90 सबसे कम, रिप की कितनी है 120, OSPF की कितनी है 110, तो जिसकी सबसे कम होगी उसका रास्ता चुन लेंगे डेस्टिनेशन का, इस डेस्टिनेशन का रूट अपनी टेबल में बनाने के लिए। बस यही था AD वैल्यू, इसको बस याद कर लेना। IGRP क्या होता है? इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, उसी का इनहैंस वर्जन है ये EIGRP, इनहैंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, बस यही बताना था आप लोग। नोटेड? यस सर। कल गाइस हम स्टडी में पढ़ेंगे, आप बार बार देख रहे हो एक चीज, मैं यहाँ पे डिवाइस पे जाता हूँ, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, स्टैटिकली IP दे रहा हूँ खुद से मैन्युअली, है ना, मैन्युअली IP दे रहा हूं मैं। अरे मैन्युअली IP नहीं दे रहा, 1.2 1.3 कुछ देता नहीं हूं मैं मैन्युअली खुद से टाइप करके। पर यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ये कुछ दिख रहा है, ये DHCP। यस सर। ये यूज होता है ऑटोमेटिक IP देने के लिए, मतलब आप खुद से IP ना डालो, ऑटोमेटिक IP मिल जाए डिवाइसेस को। तो इसकी स्टडी हम लोग कल करेंगे, ठीक है, हाउ डिवाइसेस गेट IPs ऑटोमेटिकली। ठीक है, कल ये पढ़ेंगे। DHCP पढ़ना पड़ेगा ना सर उसके लिए? क्या कह रहे हैं? फिर पूरा DHCP मतलब पढ़ना होगा ना? हाँ पूरा DHCP पढ़ेंगे सर, ओके। पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी ना एकदम। अगर ऐसे दबा भी दूंगा ना तो एरर आ जाएगा, फेल आ जाएगा, क्योंकि कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, तभी कल पढ़ेंगे। ठीक है, DHCP फेल, देखो ये सब क्या होता है, पीपा क्या होता है, सब कल पढ़ेंगे हम लोग, पूरा कंसेप्ट क्या है डिटेल में। ओके ठीक है सर। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं फिर। हाँ ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, कल मिलते हैं। और एक और चीज गाइस, अगर मुझे यहाँ पे EIGRP हटाना है तो मैं क्या करूंगा EIGRP हटाने के लिए? नो राउटर EIGRP क्या 1, है ना? ठीक, चलिए मिलते हैं कल गाइस, ठीक है? ओके सर। ओके बाय Thank you, गाइस, टेक sir. केयर, बाय बाय गाय, बाय बाय एवरीवन, चलिए।